दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खुशी तब होती है जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो और मेहनत आपकी रंग लाती है, सफल होती है, तो बड़ी खुशी मिलती है। आज एक ऐसे केस के साथ आया हूँ, एक ऐसी चीज़ें बताऊँगा, एक ऐसा मोटिवेशन वाली चीज़ बताऊँगा कि ताकि आप सबको भी हिम्मत मिलेगी। नाराज़गी वाली बात नहीं है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वही बंदे देखें, बाकी बंदे देखें ये कमेंट मुझे बाद में या मैसेज मत करें, मलिक भाई आप तो ऐसे हो, वीडियो में कुछ बोलते हो, होते कुछ हो। ज़िंदगी में किसके साथ क्या गुजरता है, क्या होता है, क्या चीज़ें चलती हैं आपको नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब हमको अथॉरिटी नहीं देती, कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से वीडियो डिलीट कर देती है। बहुत सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब सारे पन्ने लोगों के खोल के रखूंगा, सारे पन्ने खोलूंगा। क्रोएशिया में क्या मसला हुआ, क्रोएशिया का क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्रोएशिया का क्यों डिले हुआ, माल्टा का क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कैसे कैसे एजेंट लोग पैसा लेके रख लेते हैं, कैसे क्रोएशिया में पैसा लेके रख लेते हैं, और कैसे हम वहाँ के कानून से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का कानून हिंदुस्तान के कानून से एकदम अलग होता है, एकदम अलग चीज़ें होती है। वहाँ पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में इतनी नहीं होती है। कोर्ट का हर मसला होता है, कोर्ट को कैसे हैंडल करते हैं, क्या होता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, क्या क्या होता है, और कैसे लोग फ्रॉड करके निकल जाते हैं, कैसे लोगों का हम भरोसा लोग तोड़ देते हैं, कैसे दिल टूट जाता है, कैसे मुसीबतें आती हैं, सब कुछ एक वीडियो में एक दिन जरूर बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, कैसे एक ऐसा बंदा जो क्रोएशिया के लिए वेट कर रहा था, नहीं काम हुआ उसका, अल्बानिया का काम किया हमने, और अल्बानिया का उसका वीज़ा 2 महीने के अंदर अप्रूव होकर आया। लेकिन दोस्तों एक फुल प्रोसेस है अल्बानिया का, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फुल प्रोसेस होता है, आपको सब बताऊंगा, रियल केस दिखाऊंगा, वीज़ा प्रूफ दिखाऊंगा, लीगल प्रोसेस समझाऊंगा, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, उसके बाद ई वीज़ा अप्रूव होता है। ट्रेवल क्यों अकेले नहीं, क्यों आपको ट्रेवल के पहले अप्रूवल लेना चाहिए मालिक का, वो चीज़ भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लगे लेना। वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक चीज़ बता दूंगा कि वीडियो के बीच में कुछ आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको लाइव एक्सपीरियंस वीडियो में ऐड कराऊंगा बंदे का, जिसका वीज़ा लगा और बहुत जल्दी अल्बानिया ट्रेवल करना चाहता है। सबसे पहले दोस्तों, अल्बानिया का किसी को भी काम करवाना हो तो बहुत सारी चीज़ें पहले इजी हुआ करती थी, अब अल्बानिया इजी नहीं रह गया। अल्बानिया भी काफ़ी टफ हो गया, काफ़ी टफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इवन वहाँ की कंपनी की ऑडिटिंग बहुत खतरनाक होनी चालू हो गई, क्योंकि लोग अल्बानिया में पहुँचने के बाद ग्रीस भाग जाते थे, किसी और कंट्री में सर्बिया घुस जाते थे, या किसी मोन्टेनेग्रो कंट्री में चले जाते थे, क्रोएशिया भाग जाते थे। अब वहाँ के कानून बहुत टफ हो गए, वर्क परमिट मिलना मुश्किल हो गया है, ई वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है, फेक वीज़ा बहुत ज़्यादा बिकते हैं। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ फेक वीज़ा के बारे में, e-visa.al पे पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर चेक किया, अगर वेरीफाई जनरेटेड नहीं आता तो इसका मतलब वो वीज़ा फेक है। फिर भी लोग कमेंट करते हैं मलिक भाई मेरा एजेंट तो बोलता है जेन्युइन है। इवन सिंगापुर के नाम पे कई लोग ई वीज़ा फेक बना के बेचते हैं। मैं कई लोग को, खुद मेरे फ्रेंड लोगों को बोला हूं कि ये वीज़ा फेक है। फेक वीज़ा काम करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। हाँ, काम में डिले न होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसका तकलीफ वही जाने। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, अल्बानिया के बारे में शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंपनी आपकी एक इंटरव्यू लेती है, चाहे वीडियो इंटरव्यू हो, चाहे आपका वीडियो सैंपल इंटरव्यू हो, मतलब एक वीडियो बना के आपको देना। अगर उनको पसंद आ गया तो उसी बेस पे सिलेक्शन कर लेंगे। अगर उनको डाउट हुआ कि आप इंटरव्यू में, वीडियो में सही नहीं बोल रहे, तो फिर आपको फिजिकल इंटरव्यू, जूम हो या फिर व्हाट्सएप हो या मीट हो, गूगल मीट, उस पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और आपकी बेसिक इंग्लिश और आपकी जॉब की नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको क्या काम आता है या नहीं आता है। कैंडिडेट सुटेबल हो, कंपनी शॉर्ट लिस्ट करती है और आगे डॉक्यूमेंट मांगती है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा रहता है आपको समझा देता हूँ। मेरे पास वो चीज़ आया है, मैं थोड़ा सा कैंडिडेट का डिटेल के साथ मेरे पास भेजा था उन्होंने। इसमें आपका रहता है पूरा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इसके अंदर सीवी तरह से कहाँ पे काम किए, और इसमें रहता है कि भाई आपका फ़ोटो आपको सही देना है, आपके कोई बच्चे तो नहीं है, मतलब शादीशुदा हो तो कितने बच्चे हैं, उस बच्चे को डिटेल एक फॉर्म देते भर के, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के साथ। कोई प्रीवियस एंट्री अल्बानिया में है क्या वो बताना है आपको।
कोई प्रीवियस ग्रांट वीजा अदर कंट्री का हुआ है क्या, सेंजेन, अमेरिका, लेना, सब आपको डिटेल देना है। हाँ देना तो वीजा नंबर लिख के देना, टाइप करके देना है। जैसे एक बंदे, जो मेरा बंदा है बहरीन से जा रहा था, उसने वर्क पर वीजा नंबर अपने लिख के दिया। उसने ये भी लिखा है कि क्या आपका कोई वीजा आज तक रिफ्यूज हुआ है तो उसको बताना है, हाँ नहीं हुआ है। आपके कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग कौन पे कर रहा है, जैसे मोस्टली बंदा खुद पे कर रहा है तो उसने सेल्फ लिख दिया। मैरिटल स्टेटस तो आपको मैरिड लिखना है, अगर बच्चे हैं तो। आप कोई डिसीज से परेशान है, कोई बीमारी है आपको, तो आपको लिखने हैं, और नहीं है तो नो लिख देना है। कि आपने कोई अभी कन्विक्टेड हुए हो, कोई सेंटेंस पनिशमेंट मिला है या कुछ आपको जेल हुआ है तो उसमें लिखना है, या सुनो। उसके बाद आपके मम्मी फादर का डिटेल के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको देना है। आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ देना है, और कहाँ पैदा हुई वो डिटेल आपको देना है। ये सारे डिटेल देके आपको भेजना पड़ता है कंपनी में। उसके बाद जब ये कंपनी पे हम भेजते हैं तो साथ में हम क्या क्या भेजते हैं और चीज़ बताता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी भेजते हैं, फोटोग्राफ भेजते हैं, एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भेजते हैं, एक्सपीरियंस लेटर करंट कंपनी का और लास्ट कंपनी का आपको देना पड़ता है कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस वो मांगते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन, अगर अल्बानिया का अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, तो आप मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको बनाना है और आपको डिटेल देना है कंपनी को। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट होगा, चेक करेंगे तो आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। परमिट क्या होता है थोड़ा आगे वीडियो में समझा दे। सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद अल्बानिया का वीज़ा प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। पहले बता देता हूँ, पूरी तरह ऑनलाइन है। मतलब ना आपको इसमें बायोमेट्रिक देना है, ना वीएफएस जाना है, ना आपको वीज़ा फीस देने की ज़रूरत है ऑनलाइन, जैसे आप हम जो वीएफएस में जाके देते हैं वैसा नहीं। एम्प्लॉयर या तो खुद पोर्टल पे लॉगिन करके सबमिट कर सकता है, या मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर जो अल्बानिया में होते हैं, रिक्रूटर एजेंसी रखते हैं, आप वो नहीं चाहते कि पेपर वर्क हम सरदर्द पाले या बंदा का हम सब हैंडल करें। वो अपना बिजनेस संभालते हैं और रिक्रूटर एजेंसी सारा काम देखती है। कैंडिडेट को एम्बेसी वीएफएस जाने की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं होती है। जब मिनिस्ट्री वेरीफाई कर लेती है कि सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, तो गवर्नमेंट आपको देती है एक यूनिक परमिट नंबर। अब यूनिक परमिट नंबर क्या है, मेरे हाथ में है, लेकिन मैं उसको पेज पे या कॉपी पे यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। ये पूरा डिटेल यूनिक परमिट नंबर को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा समझा सकता हूँ। इंग्लिश में समझाता हूँ, एक्चुअली उनके लैंग्वेज में है। उसमें सारा डिटेल होता है, जैसे फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस पोजीशन के लिए आ रहे हो, मैरिड हो कि नहीं हो, चिल्ड्रन कितने हैं, जो चीज़ें मैंने बोला ये सारे यूनिक परमिट नंबर में आते हैं, इसलिए वो डिटेल मांगा जाता है। वीज़ा डिटेल लिखा रहता है कि आपकी कंपनी कितने दिन का वीज़ा अप्लाई की है। बाई सब टाइप 21 वर्क वीज़ा का टाइप है, टाइप डी सब टाइप 21 वर्क वीज़ा। पर्पस क्या है, एम्प्लॉयमेंट एज ए कुक इन अल्बानिया करके है। डिपार्चर और अराइवल कब होने वाला, उसमें एक डेट स्पेसिफाई करके लिखना पड़ता है। एंट्री पॉइंट आपका तिराना एयरपोर्ट होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही है। उसके बाद ड्यूरेशन होता है 90 डेज वीज़ा लीडिंग टू 12 मंथ स्टे। 90 दिन से लेके 12 से 1 साल तक का वीज़ा वैलिड देते हैं। कॉस्ट उनका वीज़ा का जो भी होता है ऑनलाइन पेमेंट होता है। कंसुलेट कौन इशू करने वाला है, पासपोर्ट का डिटेल उस पर होता है यूनिक परमिट नंबर में। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन होता है कि एम्प्लॉयर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन का बंदे का आप बना रहे हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी क्या है, पेड एम्प्लॉयमेंट है, कवर है, क्या क्या कवर होने वाला, हाउसिंग, लिविंग, सब कुछ होने वाला है, सब कवर होने वाला, सब लिखा रहता है। और दोस्तों यूनिक परमिट नंबर इस तरह का एक लोगो होता है, आप देख लो, और यूनिक नंबर वहाँ पे लिखा होता है। उसमें सारा उनके लैंग्वेज में डिटेल होता है, कौन कौन से बंदे आ रहे, क्या क्या, वो तो पूरा एक, जैसे कि यूई में एक लेबर अप्रूवल जब हम लेबर सबमिशन करते हैं तो मल्टीपल बंदे का एक साथ करते, तो वैसे ही उनका होता है। अब इसके बाद क्या होता है, मैं चीज़ें को थोड़ा सा समझाऊंगा। जब मिनिस्ट्री वेरीफाई करे तो यूनिक नंबर आपको देती है। फिर या वहाँ का जो एम्प्लॉयर है या रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ई वीज़ा पोर्टल पे, e-visa.in पे वेबसाइट पे जाके अपने आप को पूरा डॉक्यूमेंट को फिल करके ई वीज़ा अप्लाई करता है। और उसको आने में, अच्छा, यूनिक परमिट नंबर आने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है, और वीज़ा आने में लगभग 1 से 2 महीना, 3 महीने में कभी कभी लग जाता है। जब आपको ई वीज़ा मिल जाता है तो उसको ईजिली आप वेरीफाई कर सकते हो। सॉरी, इस वीडियो में जाने के पहले ई वीज़ा के बारे में बताने के पहले एक चीज़ बता दूं कि जो आपको जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिटेल पूरा भर के देते हो तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक देते हैं, जो मैं मिस कर दिया बोलते बोलते। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं, जो फॉर्म होता है, पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिटेल लिखे होते हैं इंग्लिश और उनके अल्बानियन लैंग्वेज में। मोस्टली इस केस में ऐसे ही होता है, राइट साइड में अल्बानियन, लेफ्ट साइड में अल्बानियन और राइट साइड में इंग्लिश लिखा होता है।
पूरा डिटेल लिखा होता है कि क्या क्या एम्प्लॉयर है, क्या पोजीशन है, क्या ड्यूरेशन है, सब कुछ। एक कॉन्ट्रैक्ट प्लेस ऑफ वर्क किधर है, सैलरी कितनी मिल रही वाली है, उसमें सब लिखा रहता है। जैसे मेरे केस, मेरे दोस्त के जब जो बंदा मेरा जा रहा है उसके केस में बेसिक सैलरीज में लिखी जाती है 60,000 एल। बाकी ऊपर का जो सैलरी आपको मिलने वाला ओवर टाइम उसमें नहीं लिखा होता है। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कौन पे करेगा उसमें सब लिखा, आवरली 40 आवर्स का सब लिखा हुआ, हर चीज इसके अंदर लिखा होता है। और हर पेज पे डिजिटल साइन नहीं चाहिए, हर पेज पे एम्प्लॉय का, कैंडिडेट का जेन्युइन साइन चाहिए। याद रखना, अल्बानिया का आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करके स्कैन करके नहीं भेजा हो। तो बहुत लोग डिजिटल साइन ऐड करते हैं, डिजिटल साइन आपका रिफ्यूज हो जाएगा। तो हर बंदे को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी साइन प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल साइन करके स्कैन करना उसको चाहिए। उसके बाद जब आपके पास ई वीज़ा आता है तो आपको मालिक ई वीज़ा देगा, इस तरह का ई वीज़ा होता है। उसको जाके इस वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हो और वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा जहां पे मालूम होगा कि गारंटेड वीजा है और आप जा सकते हो। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि अगर आपका ई वीजा आ जाता है और ई वीजा आने के बाद ई वीजा लेकर ट्रेवल करते हो और लैंडिंग करते हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले आपके मालिक को फोन करता है। और मालिक अगर आपका आता है तो ही आपको बाहर जाने देगा, वरना आपको सीधा नेक्स्ट फ्लाइट से आपको डिपोर्ट कर देगा। उसके अलावा एक रूल और बता देता हूँ कि आपको जब भी एंट्री देते हैं तो पासपोर्ट पे वहाँ पे स्टैंप नहीं होता है। पासपोर्ट पे स्टैंपिंग सिस्टम नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट वो आपके पासपोर्ट आपके मालिक को देंगे, मालिक आपको गाड़ी में बैठाएगा, एकोमोडेशन में लेके जाएगा। नेक्स्ट डे मेडिकल होता है शायद वहाँ पे, मेडिकल के बाद आपका टीआरसी प्रोसेस मालिक करता है और टीआरसी आपको 1 साल का मिलता है, जिसपे आप आराम से अपने कंट्री में आ जा सकते हो। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे भी वहाँ पे स्टैम्प नहीं होता। कि मैं जितनी बार मैं भी टूरिस्ट पे गया, ऑन अराइवल वीज़ा पे गया हूँ, मेरा यूएस वीज़ा के बेस पे, मुझे भी वहाँ पे स्टैम्प मारा नहीं। तो वहाँ पे सब डिजिटल सिस्टम है, वहाँ पे गलती मत करना। आपको अल्बानिया अगर वीज़ा दे रही है तो जाके वहाँ पे सुकून से काम करो, आराम से काम करो और अपने एम्प्लॉयर का अप्रूवल लेके ही वहाँ पे एंट्री करो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो वीडियोस में बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि अल्बानिया में अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं आया एयरपोर्ट पे तो आपको एंट्री नहीं देंगे, डिपोर्ट कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इस वीडियो में एक और वीडियो ऐड करने वाला हूँ, आप देखो इस वीडियो को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीत है और मैं एज ए बारटेंडर हूँ और मैंने अप्लाई करवाया था तरवेज मलिक कंसल्टेंसी के थ्रू। अप्लाई मैंने 1 साल पहले करवाया था यूरोप के लिए, क्रोएशिया कंट्री के लिए। तो किसी कारणवश कुछ गवर्नमेंट इशू के चलते वहाँ का वीज़ा नहीं आ पाया, वो डिले हो गया काम वहाँ का। तो उसकी वजह से फिर तरवेज मलिक कंसल्टेंसी ने मेरा काम होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए। उन्होंने बोला जब तक दूसरी कंट्री में आपके रिलेटिव जॉब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो रिसेंटली 2 महीने पहले अल्बानिया में एज ए बारटेंडर जॉब आई है और मेरा वीज़ा भी आ गया है 2 महीने में ही। तो मैं अभी 10 दिन बाद फ्लाई करने वाला हूँ अल्बानिया के लिए। तो इस सब चीज़ के लिए तरवेज मलिक कंसल्टेंसी और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। टाइम लगा पर ड्रीम कम ट्रू। वो कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक अ टाइम। अच्छी चीज़ें वक्त मांगती है पर बाद में सब कुछ अच्छा होता है। तो सब चीज़ के लिए तरवेज मलिक कंसल्टेंसी और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये वो बंदा है, संजीव नाम का बंदा, जिसने मेरे साथ काम चालू किया था। बहुत फ्रस्ट्रेट था, फिर मैंने बोला अल्बानिया तुम्हारा अच्छा नॉलेज है, तुम चले जाओ, ओपनिंग आई हुई है। तो ये बंदा अब जा रहा है, उम्मीद है कि दिवाली के बाद ये जाएंगे और इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ जाता हूँ अल्बानिया में तो इसकी वीडियो वहाँ भी जाके बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये मोटिवेशन आपको कुछ देगा। वीडियो लेंदी हो गई लेकिन उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। और कि कोई नाराज़ हुआ तो मैं माफ़ी दिल से चाहता हूं, लेकिन मेरे को किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं, बट कोई फैमिली पाएगा तो हर्ट जरूर होता है। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, तभी मैं दिल से सबको सपोर्ट करता। थैंक यू वेरी मच।